अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं जो आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो ये है कि चाय के साथ बड़ी मज़े की लगती है। अगर कोई मेहमान अचानक आ जाए या आपका कभी होता है मूड नहीं होता खाना बनाने का, तो एक छोटी-सी आप लोग जल्दी से बनने वाली चीज़ें ट्राई कर लेते हो। तो ये मैं बना रही हूँ चाय के साथ बनने वाले स्नैक्स। तो इसके लिए क्या किया था मैंने, जो चिकन है उसको आपने उबाल के बॉयल करके रख लेना है। चिकन जो उबली हुई है वो बड़ी काम आ जाती है। चिकन जो बॉयल कर लिया और उसकी जो यखनी है उसको सेपरेट कर लिया। तो इधर मैंने पैन लिया, पैन में मैंने डाला है मक्खन। मक्खन का टेस्ट एक अलग ही लेवल का आता है। अगर आप किसी चीज़ में मक्खन शामिल कर लेते हो ना तो उसका टेस्ट कमाल का हो जाता है। जी, मैंने इसमें मक्खन शामिल कर दिया, मक्खन नहीं है तो ऑयल शामिल कर दें। और वो शामिल करने के बाद मैंने प्याज ली थी, उसको चॉप कर लिया, वो डाल दिया चॉप करने के बाद। और फिर मैंने इसमें ऐड किया थोड़ी सी शिमला मिर्च। मेरी फैमिली में शिमला मिर्च इतने शौक से नहीं खाते, लेकिन कुछ चीज़ों का टेस्ट मैंने कहा ना बड़ा ही कमाल का आता है। तो शिमला मिर्च भी एक ऐसी चीज़ है जिसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है। इसलिए थोड़ी-सी ऐड की है क्योंकि बच्चे निकाल के बाहर ना कर दें। सिर्फ़ एक टेस्ट के लिए, एक टच के लिए शिमला मिर्च को ऐड कर दिया। और अब मैं डाल रही हूँ उसमें ड्राई मसाले। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने अदरक और लहसुन को पेस्ट नहीं बनाया हुआ, पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें जिंजर और गार्लिक का ड्राई पाउडर ऐड कर दिया और साथ में मैंने डाल दी इसमें काली मिर्च और डाल दिया जी नमक। और नमक के साथ मैंने ऐड किया कुटी हुई लाल मिर्च। ये सारा कुछ डालने के बाद मैंने इसको थोड़ा-सा भूना और अब मैंने इसमें डाल दिया मैदा। मैदा डाल दिया। और मैदा डालने के बाद फिर मैंने इसको भून लिया। इसको थोड़ा-सा भूनना है क्योंकि मैदा अगर कच्चा रह जाए ना तो उसका कच्चेपन का टेस्ट आता है जो अच्छा नहीं लगता है। मैदे को मैंने थोड़ा-सा डाल के भून लिया और फिर मैंने अब इसमें डाल दिया दूध। दूध और वो जो यखनी बची हुई थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। वो दोनों चीज़ें ऐड करके अब मैंने इसको थोड़ा-सा कुक किया है। इसको बहुत पतला वाला नहीं रखना क्योंकि हम लोग इसको लगाएँगे ब्रेड के अंदर, फिलिंग रेडी कर रहे हैं। अगर ये बहुत पतली वाली होगी ना तो वो बाहर आ जाएगी, इसलिए इसको थोड़ा-सा थिक कर लेना है हमने। बैटर हमारा रेडी हो गया। ये बैटर बड़े काम का है। इसको मैं 2 चीज़ों की फिलिंग में यूज़ करूँगी। पहले तो हम बना लेते हैं इसके सैंडविच। उसके लिए मैंने जो ब्रेड है उसके किनारे उतार लिए हैं। हमने उसको वेस्ट नहीं करना, उसको किनारे उतार के मैंने उसके बना लिए ब्रेड क्रम्स। और आपको पता है कितनी महँगाई है, इसलिए किसी भी चीज़ को वेस्ट तो बिल्कुल करना ही नहीं है ना। तो ब्रेड के किनारे उतार लिए हैं और इसके ऊपर मैंने लगा दिया फिलिंग और इसके मुँह कर दिए मैंने बंद किए। इसका मुँह बंद किया पानी के साथ। वैसे कई लोगों का मुँह बंद ही नहीं होता, उन उसके लिए पैसों का इस्तेमाल करना पड़ता है मुँह बंद करने के लिए, लेकिन ये बड़ी एक सादा सी चीज़ है। इसके लिए मैंने पानी से इसका मुँह बंद कर दिया है। अगर अंडा है तो अंडा लगा सकते हैं। तो इसको मैंने इसका मुँह बंद करके इसको अच्छे से प्रेस कर दिया ताकि इसका मुँह बिल्कुल भी ना खुले। क्योंकि जब मुँह खुलता है ना किसी भी चीज़ का तो फिर बहुत से राज़ बाहर आ जाते हैं। तो इधर राज़ तो नहीं आने वाले, इधर जो फीलिंग है वो सारी बाहर आ जाएगी। इसका मुँह अच्छे से बंद करके दबाने के बाद ये जी हमारे सैंडविच एक ज़बरदस्त से सैंडविच रेडी रेडी हो गए। हो गया और अब बना रहे हैं दूसरी किस्म का सैंडविच। तो उसके लिए क्या किया, अंडा मैंने बॉयल कर लिया और अंडा अभी बॉयल करने के बाद गरम-गरम अंडे को मैंने फ़ोर्क के साथ मैश कर लिया। गरम होगा तो जल्दी मैश हो जाएगा और अगर ठंडा हो जाएगा तो फिर ज़िद्दी ढीठ बन जाएगा और फिर मैश नहीं होगा। आप जितना मर्ज़ी इसको ज़ोर लगा लें फिर वो आसानी से मैश नहीं होता, बात नहीं मानता फिर ये जल्दी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, अंडे को मैंने मैश कर लिया और चिकन जो वो मैंने एक ही दफ़ा बॉयल करके रखी हुई है वो इसमें ऐड कर दिया। साथ में थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर दिया, बंद गोभी ऐड कर दिया, चाहे तो शिमला मिर्च ऐड कर लें, चाहे तो इसमें गाजर ऐड कर लें, अपनी मर्ज़ी है। मैंने अभी इसमें डाल दिया मेयोनीज़ और दूध डाल के इसको रेडी कर लिया, इसको मिक्स किया और हमारा ये एक और बैटर रेडी हो गया। अब बनाएंगे हम इसके एक और सैंडविच। और इस सैंडविच का और वो दूसरे सैंडविच का जो टेस्ट है बिल्कुल डिफरेंट है। बच्चों को ये बड़े पसंद आते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें नहीं हैं, तो छोटे बच्चों को बना के दे सकते हैं। और वो जो लोग जो कहते हैं हाय इतनी मिर्चें, उनके लिए भी बड़े ज़बरदस्त हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा तेज़ और मिर्च मसाले वाली चीज़ें नहीं हैं। तो ये जी हमने इसका बैटर रेडी कर लिया और इस बैटर को बना के आप एक दफ़ा फ्रिज में रख लें तो मेरा ख़्याल है 2 से 3 दिन तक तो ये बैटर आराम से चल जाता है। तो ब्रेड ली है, ब्रेड के ऊपर से जो किनारे साइडों से वो काट लिए। अच्छा, इसके लिए जो मज़े की चीज़ लगती है ना वो ये ब्रेड आपकी बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए। अगर 2 दिन पुरानी ब्रेड पड़ी हुई है ना तो वो ड्राई हो जाती है पड़ी-पड़ी, उसका वो टेस्ट नहीं रहता। क्योंकि ये जो सैंडविच है इसको हम दोबारा तवे के ऊपर गरम नहीं करेंगे। तो अगर ये ब्रेड सॉफ्ट है, फ्रेश है तो इस सैंडविच का मज़ा आता है और अगर ड्राई है तो फिर इस सैंडविच का बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आने वाला। फिर
वो जो ब्रेड है वो अजीब सी हो जाएगी और इसका टेस्ट भी नहीं आएगा। तो ये जी मैंने तैयार करके बड़े प्यारे से एक ट्रे में सजा दी हैं। तो अब ये सैंडविच भी बिल्कुल रेडी हैं। इसको अब बनाने के बाद ऐसे नहीं रखना है, इसको कवर करना है, एयर टाइट में कवर करना है, नहीं तो फिर कोई भी कपड़ा ले लें, उसको गीला करके उसको ढक दें। अगर आपने बाद में खाने हैं या बाद में आप लोग अभी लेट है, तो इसको बनाने के बाद गीले कपड़े से ढक दें ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो अंदर ही रहे और ये ड्राई नहीं हो, ब्रेड जो है वो ड्राई नहीं हो। अब कर लेते हैं दूसरे सैंडविच रेडी जो पहले से बना के रखे हुए हैं। इसके लिए अंडा जो है वो मैंने बीट कर लिया और ब्रेड क्रम्स रेडी कर लिए हैं। तो मैं इसको कर रही हूँ शैलो फ्राई, क्योंकि मुझे डीप फ्राई जो है वो उसका टेस्ट बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, क्योंकि ब्रेड जो है ना वो बहुत सारा ऑयल ऑब्जर्व कर जाती है। इसलिए मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला, ज़्यादा नहीं डाला, और इसको मैं कर, क्योंकि ये बिल्कुल ऑयल के बगैर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगे हैं, तो ये ऑयल के बगैर तो हो ही नहीं सकते फ्राई। इसलिए मैंने इसको कम ऑयल में कर दिया, हल्की सी आंच पे, मीडियम फ्लेम पे करके मैंने इसको, बहुत तेज़ आंच पे रखेंगे तो जो ब्रेड है वो जल जाएगी। इसलिए मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे रख के मैंने ब्रेड को दोनों तरफ से अच्छी से टोस्ट कर लिया। ये जी बड़े प्यारे से सैंडविच ये भी रेडी हो गए। कलर देख लें जी कितना प्यारा है, कलर बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ गया, और इसको उतार लिया मैंने पेपर टॉवल पे। अब मैं इसको दरमियान में से कट करूँगी। बच्चे जो मेरे इर्द गिर्द खड़े हैं देख रहे हैं, और इनसे सब्र करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसको मैंने दरमियान से कट कर लिया, और ये पिज़्ज़ा कप्स जो एक वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर की थी, मैंने बना के फ्रीज़ कर दिए थे, तो वो भी मैंने निकाल लिए हैं। चाय के साथ इसको सर्व कर रही हूँ, साथ में दूसरे सैंडविच भी रेडी हैं, तो साथ में मैंने बना ली है चाय, और चाय देखें मेरी कितनी कड़क, कितनी ज़बरदस्त सी रेडी हो गई है। और ये हमारी एक जो स्नैक है, चाय के साथ सर्व करने वाला। मेहमानों को, अगर मेहमान आ जाते हैं और अचानक से मेहमान आ जाते हैं, तो इनको बना के दें, बड़े ज़बरदस्त से बनते हैं, और आपकी यकीन माने बड़ी तारीफ़ करेंगे, क्योंकि बड़े मज़े के बने थे। चलें, अब मैं ये जो पहले सैंडविच में मैंने यूज़ किया ना बैटर, वो मेरे पास बच गया, और अब मैं बना रही हूँ उसी के साथ एक और चीज़, और वो मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा पराठा। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, पहले दूध लिया और उसमें चीनी डाल के थोड़ा सा दूध को गर्म कर लिया ताकि जो चीनी है वो डिज़ोल्व हो जाए। और अब मैंने लिया मैदा, मैदे में मैंने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है, और उसको एक आटे की तरह मैंने गूँध लिया है। इसको आटे की तरह गूँधा है, और उसके ऊपर थोड़ा-सा मैंने ऐड कर दिया, उसमें ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल मेरी बोतल में ख़त्म हो गया, लेकिन जितना भी है मैंने डाल दिया ख़ैर, और वो डालने के बाद मैंने इसको आटे की तरह गूँध लिया। अगर आप आटा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये है कि मैदा जो है उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, बड़ा क्रिस्पी सा रेडी करके मैंने थोड़ी-सी उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे दिया। मैंने कहा तुम इधर बैठ जाओ और मैं कर लेती हूँ बाकी चीज़ें रेडी, और ये जो वही बैटर है उसके अंदर मैंने डाल दिया थोड़ा-सा ओरिगैनो। थोड़ा-सा ओरिगैनो डाला, और साथ में थोड़ी-सी कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। थोड़ा-सा इसके स्पाइसेस जो हैं वो थोड़े से तेज़ करने वाली हूँ, क्योंकि हम इसको ऐड कर रहे हैं पिज़्ज़ा पराठा में, और उसमें थोड़ा-सा नमक ऐड कर दिया। नमक ऐड कर दिया और इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया, और साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीज़। मेरे पास पड़ी है पिज़्ज़ा चीज़, और मैं वही यूज़ की थी मैंने। अगर कोई भी पड़ी है, चेडर चीज़ पड़ी है या मोज़रेला पड़ी है, आप कोई भी ऐड कर दें। और जो बैटर है, वो जो डो हमने बनाई थी वो बिल्कुल रेडी हो गई है, और इसको रेस्ट देने के बाद मैंने इसके बना लिए हैं छोटे-छोटे से 2 पेड़े, और अब मैं इसको रोटी की तरह बेल लूँगी। गंदम की जो रोटी होती है उसको बेलना आसान होता है, वो आसानी से बेली जाती है, लेकिन ये जो मैदा है ना, ये बड़ा ढीठ और ज़िद्दी होता है। तो इसको बड़ा खींच-तान करके इसके साथ इसको फिर इसको बेलना पड़ता है। ख़ैर, इसका जो पराठा है वो बनता मज़े का है, इसलिए ये अपनी अकड़ दिखाता है। ख़ैर, मैंने ना इसको दोनों तरफ से इसकी रोटियाँ बेलनी थी, और पूरी-पूरी बेलनी थी। दोनों तरफ से मैंने रोटियाँ जो दोनों बेली, और उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर कर दिया चिकन स्प्रेड। चिकन को अच्छे से मैंने पूरे के ऊपर फैला दिया था, और चिकन स्प्रेड करने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर डाल दी थी चीज़। चीज़ डालने से ना इसकी जो टेस्ट की गेम है वो बिल्कुल बदल जाएगी। ये एक डिफरेंट सा पराठा रेडी हो जाता है। इसको बना के बच्चे भी बड़े इसको शौक से खाते हैं। बना के बच्चों को लंच बॉक्स में दें। कभी नहीं दिल कर रहा रात के खाने के लिए, आपके पास चिकन पड़ी है, चिकन को बॉयल किया, उसमें चीज़ें मिक्स की, तो ये बड़ा मज़े का एक पराठा रेडी हो जाता है, और बड़ा क्विक बनने वाला स्नैक है। आटा तो हमने गूँधना ही होता है, आटा गूँध लिया, और इसके अंदर इसको डाल के इसको मैंने बंद कर दिया था अच्छे से, इसके किनारे बंद कर दिए थे ताकि इसका मुँह ना खुले।
اور اس کو پہلے میں نے اس کے اوپر بیلنے سے بھی اس کو بیلنے کی کوشش کی، پھر میں نے دیکھا اس کے اندر ہوا کا ایک ببل سا بن رہا ہے، تو پھر میں نے اس کو کہا، میں نے کہا نہیں یہ اب غصے میں ہے، تو پھر میں نے اس کو ہاتھ سے ہی اچھے سے پھیلا لیا تھا، اس کو تھوڑا سا پیمپر کر دیا تھا، ہاتھ سے اس کو اچھے سے پھیلا لیا تھا، کیونکہ میدا جو وہ پھر سکڑ جاتا ہے، پھر اپنی جگہ پہ واپس آ جاتا ہے۔ اور توا میں نے گرم کر لیا، اور توا گرم کرنے کے بعد تھوڑا سا اپنی کوچی کے ساتھ اوپر اس کی آئل ڈال دیا، اور آئل سپریڈ کرنے کے بعد میں نے اس پہ اپنا جو پراٹھا ریڈی کیا ہوا ہے وہ ڈال دیا، اور اب فلیم جو ہے وہ میں نے میڈیم رکھی ہے، بہت تیز آنچ پہ نہیں ہم نے اس کو کوک کرنا، میڈیم فلیم پہ ہم نے اس کو کوک کرنا ہے۔ ایک طرف سے میں نے آئل ڈال دیا، گھی ڈال دیا، گھی ڈالیں گے تو زیادہ کرسپی مزے کا بنے گا، اور اس کو ڈالنے کے بعد میں نے اس کو کوک کر لیا، اور اس کو میڈیم فلیم پہ کوک کرنا ہے، زیادہ جو آنچ ہے وہ آپ کی تیز نہیں ہونی چاہیے۔ زیادہ تیز آنچ پہ کوئی بھی پراٹھا بناؤ نا تو اس کا وہ ٹیسٹ نہیں آتا۔ اگر آپ لوگوں کو کرسپی پراٹھا پسند ہے تو اس کو ہلکی درمیانی سی آنچ پہ اس کو کوک کرتے ہیں پراٹھے کو، اور گھی کا استعمال کریں گے تو زیادہ کرسپی بن جائے گا۔ اور اگر اس کے ساتھ لکڑی کا چمچ ہے، لکڑی کے چمچ سے بھی پراٹھے جو ہیں کرسپی بنتے ہیں، اور اس کو ساتھ ساتھ اس کے اوپر اگر چمچ کے ساتھ اس کو ہلکا ہلکا سا پریس کر لیں تو اس سے بھی پراٹھا کرسپی بنتا ہے۔ یہ تھی پراٹھا کرسپی بنانے کی ٹپس جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی۔ پراٹھا ہمارا بالکل ریڈی ہو چکا ہے، اور اس کا کلر بڑا زبردست آیا، اور پھر میں نے پکڑا اپنا پیزا کٹر، اور پیزا کٹر کے ساتھ کر دیے تھے اس کے سلائس، اور ہمارا ایک اور سنیک ریڈی ہو گیا، ایک بیٹر کے ساتھ دو سنیک، اور دونوں کی جو ٹیسٹ ہے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ ایک بریڈ کے ساتھ ہم لوگوں نے ریڈی کر لیا، اور دوسرا جو تھا وہ میں نے ریڈی کر لیا پراٹھا کے ساتھ، پراٹھا بنا دیا، اس کا پیزا پراٹھا بنا دیا۔ یہ جی میں نے کاٹا ہے، اور اس کی چیز کدھر جا رہی ہے، اور بڑا ہی زبردست اندر فیلنگ جو ہے وہ بڑی جوسی سی، بڑی زبردستی اس کی فیلنگ بھی ریڈی ہے، اور ساتھ میں نے رکھ دیا کیچپ، اور پھر سے ایک کپ چائے کا بنا لیا، اور کے ساتھ آپ لوگ اس کو سرو کر سکتے ہیں، اور نہیں تو پھر آپ لوگ منگوائیں ایک کوک، اور زبردست سا بیٹھ کے آپ اس کی پارٹی کریں، پیزا پارٹی بھی ہو جائے گی آپ کے گھر میں، آسانی سے بن جائے گا۔ تو اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ آئیڈیاز کیسے لگے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔